अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्लास 6 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ 35 to 55। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 35 to 55, 35 रेशो 55 डिवाइडिंग बाय, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय 5। अगर 5 पर डिवाइड कर ले यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसको, तो 5 7 ज़ार और 5 1 ज़ार और 5 1 ज़ार, तो 7 रेशो 11 ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं, बी पार्ट को। तो बी पार्ट है हमारे पास 15 मिनट्स टू 3 आवर्स। 15 मिनट्स टू 3 आवर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपने समझना है कि ये आपके पास रेशो हमेशा सेम उसमें यूनिट्स में होना चाहिए। यहाँ पर मिनट्स है, यहाँ पर आवर्स हैं 3 आवर्स। तो एक आवर्स में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह 3 आवर्स में 3 के साथ 3 6 ज़ार 18, 180 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 180 मिनट्स। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, तो 15 1 ज़ार और 15 1 ज़ार 3, यहाँ पर 30, तो 15 2 ज़ार, तो 1 रेशो 12 हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं सी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सी पार्ट में जिस तरह आपके पास 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो इस तरह 8 मीटर्स की जगह हम लिख सकते हैं 8000 मीटर। अब ये हमारे पास 8000 मीटर और ये आपके पास 600 मीटर। तो अब 2 ज़ीरोस को आप इनके साथ कैंसिल कर सकते हैं, 80 आपके पास रह जाएगा और यहाँ पर 6। अब अगर इसको 2 पर कर लें, डिवाइडिंग बाय, अगर 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 2 4 ज़ार और यहाँ पर 2 3 ज़ार, यानी 40 रेशो आपके पास हो जाएगा 3 और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट को लिख लेते हैं, यहाँ पर डी को। डी हमारे पास है 500 ग्राम्स और 4 kg। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके पास 1 kg में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 500 ग्राम्स जी, और यहाँ पर 4, अगर 1 में 1000 होते हैं तो 4 में 4000 होंगे, 4000 ग्राम। अब 2 ज़ीरोस को इस 2 के साथ कैंसिल कर लें तो 5 रेशो आपके पास, अगर 5 पर डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर 5 पर आप डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ार और 5 8 ज़ार, तो 1 रेशो 8 आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई पार्ट में 240 और 300, तो इसमें रेशो ऑफ फाइंड सेम यूनिट है। एक ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल कर लें तो 24 रेशो 30। अब अगर 6 के साथ डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, 6 4 ज़ार और 6 5 ज़ार, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एफ पार्ट में आप देख सकते हैं 10 मीटर टू 100 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लिहाजा 10 मीटर हमारे पास होगा
अगर 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 1000 सेंटीमीटर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर और रेशो 100 सेंटीमीटर। ये दो ज़ीरोज़ को इसके साथ कैंसिल कर लें तो 10:1 आपके पास आ जाएगा और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लिख चुके हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज़ इन फ्रैक्शन। तो 4:5 जो है इसको अगर आप लिखना चाहें तो 4/5 भी इसको लिख सकते हैं। पहले को कहते हैं इन एंटीसीडेंट और दूसरे को कहते हैं कंसीक्वेंट। और इसी तरह इसको 12/13 इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर लिखना चाहें तो 19/25 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 34/63 इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको लिखना चाहें यहाँ पर तो 55/78 इसको आप इस तरीके से लिख लें। यहाँ पर ये 3 रेशो जो है इसको आप इस तरीके से लिखें 3:1 डिवाइड बाई 6:2 आप इसको करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट्स ख़त्म करने के लिए ऊपर 1 करें और आगे 0 इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर तो इस तरह ये आप और फिर 31 आपके पास ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई यानी ये आपके पास हो गया 31 डिवाइडेड बाई 62 और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 31 1 और 31 2 ये आपके पास 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं 18 डिवाइडेड बाई तो ये 18 डिवाइडेड बाई 69 और इसको 3 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो 3 6 18 3 2 और 3 3 तो 6/10 आप इसको लिख सकते हैं 6/23। और जो लास्ट वन है आपके पास 72:81 तो 72 डिवाइडेड बाई 1 इसको लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड कर लें 9 पर 9 8 और 9 9 तो ये हमारे पास 8/9 सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह भी इसको आप कर सकते हैं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसके भी सारे पार्ट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख चुके हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज़ यानी 4:8 है आपके पास। अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 4 पर यानी 4:8 है। अगर 4 पर इधर भी डिवाइड करें 4 पर इधर भी डिवाइड करें तो इससे आपके पास 4 1 4 और 4 2 8 यानी 1:2 आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 15:4 है अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 5 पर 5 3 और 5 4 ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट 30 और 45 है डिवाइडिंग बाई 15। अगर 15 पर आप डिवाइड कर लेते हैं 15 2 और 15 3 ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट डी पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 9 पर यानी 99 है तो 9 पर इधर भी 9 9 और 9 1 तो 9:11 आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 16:39 है तो ये तो आपके पास सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही इसका जो है सिंपल फॉर्म है 16:39। और आगे इसको अगर 42:56 है तो इसको आप देखें 42 आपके पास 56 14 पर कर लें तो 14 3 42 और 14 4 56 3 आपके पास आ जाएगा 4। और इसी तरह 35:100 को अगर आप करना चाहते हैं तो 35 आपके पास अगर 100 है 5 पर इधर भी 5 7 और 5 20 7 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह 25 1 और 25 3 यानी 25/75 है, इसको भी 25 पर तकसीम करें और इसको भी 25 सेकंड 25 25 3 75 1:3 इस तरह इसको आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर अगला जो पार्ट है 8:12, तो 8:12 4 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, 4 2s और 4 3s, 2:3 इसको लिख सकते हैं 2:3। इसी तरह आपके पास 56 है, 56:72, और इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाए, इसको अगर आप डिवाइड कर लें 8 के साथ तो 8×7 और 8×9, तो 7:9 आपके पास आ जाएगा इससे। इसी तरह 18, तो 18 1s और 18 2s 36, और यहाँ पर आपके पास है 64:90। तो इसको आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं 64:92 पर अगर आप करते हैं, इसको भी 2 3s 2 2s और 2 4s, यहाँ पर 1 2 5s, तो 32 रेशो आपके पास आ जाएगा 45, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं लिख चुका हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एंड टू रेशो एंड रिड्यूस एंड टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आपके पास RS 500 है, RS 750 है, तो सेम अगर यूनिट है तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किस पर आप ये ज़ीरो को आप इसके साथ कैंसिल कर लें, और अगर आप इसको अब 25 से अगर आप करते हैं तो 25 2s और 25 3s, आपके पास 2:3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट 45 मीटर एंड टू 350 मीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 45 मीटर में आप 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 मीटर, रेशो आपके पास 350। ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में। ज़ीरो को आप ज़ीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और इसको मज़ीद अगर आप 5 में करना चाहते हैं, 5 से डिवाइड, 5 9s 45, और यहाँ पर 5 7s, तो 90:7 इससे आपके पास ये आ जाएगा। अगले पार्ट को कर लेते हैं, सी को। 100 days in 35 weeks। यहाँ पर तो आपके पास 100 days हैं, लेकिन यहाँ पर आगे आपके पास वीक्स है, तो इसको आप 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें कि आपके पास इससे क्या आता है, ताकि ये भी, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसको 7 के साथ आप करेंगे तो ये आपके पास 245 डेज़ बन जाएंगे। अब अगर 5 के साथ करते हैं तो 5 20s और 5 4s, 4 यहाँ पर 9s, तो 20 आपके पास ये हो जाएगा 20:49 हमारे पास ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 kg एंड 12 ग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 के अंदर 4000 ग्राम होंगे, रेशो 12। अब इसको अगर आप 4 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 4 1s 4, और यहाँ पर 4 3s, तो 1000 आपके पास जो रेशो 1000:3, तो यहाँ पर ये आपके पास 1000:3 आ गया। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसा कि आपके पास वीक्स है और डेज, इसमें आप रेशोस फाइंड आउट नहीं करते, हमेशा रेशो जो है सेम उस क्वांटिटी में, यूनिट में, तो इसको 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 8 7 56 56, और यहाँ पर आपके पास 64 है। इसको अगर आप 8 पर डिवाइड करते हैं तो 8 7s और 8 8s 64, 7:8 आपके पास आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपके पास किलोमीटर्स हैं और यहाँ पर भी किलोमीटर्स हैं, तो 40:90, तो ज़ीरो को अगर आप ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लेते हैं तो 4:9 हमारे पास आएगा, और यही हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करें तो उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।